और इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना पर हक के लिए सुनवाई चल रही है। शिवसेना किसकी, ठाकरे की या शिंदे की, इसको लेकर सुनवाई चल रही है। शिंदे गुट ने असंवैधानिक अधर्म किया है, ये उद्धव गुट की तरफ से दलील रखी अभिषेक मनु सिंघवी ने। बहुमत के बिना कोई नेता कैसे बना रह सकता है, ये कहा गया है हरीश साल्वे की तरफ से। और देखिए, शिंदे गुट की दलीलें शुरू हो चुकी हैं। ठाकरे गुट की दलीलों के बाद अब शिंदे गुट की दलीलें चल रही हैं। हम शिवसेना में ही है, ये कहा गया शिंदे गुट की तरफ से। हरीश साल्वे ने कहा कि हम पार्टी से बाहर नहीं है, पार्टी के भीतर बंटवारा हुआ है, बंटवारे के बाद बैठक में नहीं जाना अयोग्यता कैसे हो सकता है, किसने इन विधायकों को अयोग्य ठहराया है, शिंदे गुट की तरफ से ये भी कहा गया है। और लगातार जो दलीलों का दौर है वो चल रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जब हरीश साल्वे ने कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया गया, जबकि पार्टी में अंदरूनी बंटवारा है और एक की बैठक में नहीं जाना, विधायक अयोग्य कैसे होगा। इस पर सीजेआई ने कहा इस तरह से हर विधायक जो है सरकार बनने के बाद अलग गुट बना लेगा और सरकार के खिलाफ चले जाएगा। इसको लेकर लगातार दलील दी जा रही है। हरीश साल्वे ने कहा यह भ्रम की स्थिति है, किसी नेता को ही पार्टी मान लिया जाता है। एक नेता जो पार्टी के भीतर बहुमत खो चुका है तो वो कैसे मुख्यमंत्री बना रह सकता है। अंकित गुप्ता हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर हैं और निपुण सहगल कोर्ट रूम में हैं। अंकित, क्या खबर आ रही है, क्या नई दलीलें हरीश साल्वे की तरफ से? विकास, हरीश साल्वे जो कि शिंदे गुट के वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम अभी भी पार्टी में हैं। यानी कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जो लगातार ये कह रहे थे कि ये लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और इनकी सदस्यता जो है रद्द होनी चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमने पार्टी विरोधी कोई गतिविधि नहीं की। अपने नेता के किसी फैसले के खिलाफ आवाज उठाना पार्टी विरोधी गतिविधि कैसे हो सकता है। और इसी आधार पर हरीश साल्वे जो एकनाथ शिंदे गुट के वकील हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम अभी भी पार्टी में हैं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हमने सिर्फ अपने नेता के एक फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है। और वो फैसला क्या था? वो फैसला था महाविकास आघाड़ी सरकार में जाना, यानी कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार चलाना। और वो फैसला पार्टी के बड़ी संख्या में विधायकों को मंजूर नहीं था। हमने सिर्फ अपने नेता के उस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। एक बड़ी खबर और आ रही है। हरीश साल्वे कह रहे हैं कि ये जो तमाम विधायक हैं, इनमें से किसी ने शिवसेना नहीं छोड़ी है, बस पार्टी में दो धड़े बन गए हैं, पार्टी में दो गुट बन गए हैं। उदाहरण किसका दिया जा रहा है? 1969 में 1969 में कांग्रेस में भी ऐसा ही हुआ था। हरीश साल्वे अब उदाहरण दे रहे हैं 1969 का, कांग्रेस का। कई बार ऐसा हो चुका है जब यह चुनाव आयोग तय करता है। इसे विधायकों की अयोग्यता से जोड़ना ठीक नहीं है। वैसे भी किसी ने उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया। हरीश साल्वे क्या कह रहे हैं? हरीश साल्वे कह रहे हैं कि देखिए ये लोग तो पार्टी में मौजूद हैं, इन्होंने अपने नेता के खिलाफ आवाज उठाई, पार्टी में दो धड़े बन गए। और ऐसे में कौन सा धड़ा सही है, ये तो केंद्रीय चुनाव आयोग तय करेगा ना कि किसके पास में बहुमत है। और ऐसे में इनको अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता। हरीश साल्वे यही बता रहे हैं कि ये लोग अयोग्य करार दिए ही नहीं जा सकते। महत्वपूर्ण सवाल आ गया है मुख्य न्यायाधीश की तरफ से, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने पूछ लिया है, क्या आप लोग चुनाव आयोग गए हैं? अगर गए हैं तो क्यों गए हैं? हरीश साल्वे जो कि एकनाथ शिंदे गुट के वकील हैं, उनसे जवाब मांगा है कि आप लोग केंद्रीय चुनाव आयोग फिर क्यों गए हैं। तो अब हरीश साल्वे का जवाब महत्वपूर्ण है। सीएम के इस्तीफे के बाद स्थिति में बदलाव हुआ। अब बीएमसी चुनाव आने वाला है, यह तय होना जरूरी है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन इस्तेमाल करेगा। बहुत महत्वपूर्ण खबर है विकास, जिसका हम लोग चर्चा कर रहे थे कि केंद्रीय चुनाव आयोग गए इसलिए है क्योंकि बीएमसी के चुनाव में शिवसेना पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है, एक अपना जो चुनाव चिन्ह है, वो चुनाव चिन्ह कौन सा गुट इस्तेमाल करेगा, शिंदे गुट या उद्धव गुट। यानी हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि दो धड़े हैं पार्टी में, दोनों ने की अपनी अपनी लड़ाई है कि पार्टी उनकी है, तो ये केंद्रीय चुनाव आयोग तय कर सकता है। और क्योंकि बीएमसी चुनाव आना है, महाराष्ट्र के लिहाज से, मुंबई के लिहाज से बहुत बड़ा चुनाव, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, जिसका बजट ही कई देशों से ज्यादा है। तो ऐसे में वो चुनाव आने वाला है और उस चुनाव में किसके पास में शिवसेना पार्टी का अधिकार होगा, कौन शिवसेना का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करेगा, ये कौन तय करेगा? ये केंद्रीय चुनाव आयोग तय करेगा, ये कहा है हरीश साल्वे ने। और इसी वजह से हम लोग केंद्रीय चुनाव आयोग गए हैं।
तो विकास, अगर हम जो है हरीश साल्वे की बात करें या अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जो कि उद्धव गुट की तरफ से आए थे, इस वक्त अगर पूरी दलीलों को देखते हैं पिछले आधे घंटे की, तो वो कहीं ना कहीं केंद्रीय चुनाव आयोग तक ही जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे तो मामला लंबित है। हो सकता है कि लार्जर बेंच के पास चला जाए, हो सकता है संविधान पीठ के पास चला जाए, लेकिन अब इस वक्त उद्धव गुट को यही सता रहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस बीच में अगर कोई फैसला दे दिया और चुनाव चिन्ह या पार्टी को लेकर के कोई अपना आदेश दे दिया, तो ये उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। और वही दलीलें दी अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने, लेकिन अब हरीश शिंदे गुट की जो नजर है, जो निशाना है, वो तीर कमान पर है। जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दलील रख दी। जब सीजीआई की तरफ से पूछा गया कि क्या आप चुनाव चिन्ह के लिए या आप क्या चुनाव आयोग गए हैं, तो सीधे सीधे हरीश साल्वे की तरफ से कहा गया कि आगे बीएमसी का चुनाव होना है, ऐसी सूरत में चुनाव चिन्ह कौन इस्तेमाल करेगा? हम असली शिवसेना है तो हमें वहां दावा करना पड़ेगा कि हम ही असली शिवसेना है और तीर कमान जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का, वो इस्तेमाल करने का हक हमें है। तो ये जो बात पहले भी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कही गई कि चुनाव आयोग में जाना एक्चुअली डिलेइंग प्रैक्टिस है, सुप्रीम कोर्ट में दूसरी जगह मर्जर नहीं किया गया है, गुट नहीं बनाया गया है, ताकि चुनाव आयोग में दावा कर सकें कि हम असली शिवसेना है, वो बात हरीश साल्वे ने कोर्ट के सामने रख दी। बिल्कुल विकास, और सबके बीच में जो मुख्य न्यायाधीश ने एक सवाल पूछा था ना कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि आप जो है पार्टी से अलग नहीं हुए, तो आप अपने नेता से मिले क्यों नहीं, तो फिर आपका स्टेटस क्या है? क्योंकि कोर्ट भी जानना चाह रही है ना कि अब ये एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो अपना स्टेटस क्या बताते हैं। तो अब हरीश साल्वे ने क्या कहा? उन्होंने कहा देखिए, हम इसी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन अपने नेता की राय से भिन्न मत रखने वाले लोग हैं और इस वजह से हमारा गुट अलग है। यानी कि हरीश साल्वे लगातार यही बता रहे हैं कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हम इसी पार्टी में हैं और भले ही अब हमारा गुट अलग है, इस वजह से हम केंद्रीय चुनाव आयोग गए हैं। उनका यह कहना है कि देखिए, पार्टी छोड़ने की बात तो तब आती ना जब हमने जो है यहां पर मतलब अयोग्यता की बात तो तब आती जब हमने पार्टी छोड़ दी होती। हमने तो पार्टी छोड़ी नहीं है, तो जब पार्टी छोड़ी नहीं तो अयोग्य कैसे हो गए? जबकि सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी लगातार उन्हीं दलीलों का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए, ये लोग पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे और अपने कृत्य से यानी कि अपनी हरकतों से यह माना जा सकता है कि इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां की हैं और ऐसे में इनको अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो हरीश साल्वे जो दलीलें दे रहे हैं वो कोर्ट को यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी। इस सब के बीच में अब हरीश साल्वे खुद कह रहे हैं, क्या अब मैं सिब्बल साहब से पूछना चाहता हूं, हरीश साल्वे की दलील है कि क्या मैंने पार्टी छोड़ दी? जब मैंने जो कोई ऐसा काम किया ही नहीं, मैंने तो अपने नेता से सिर्फ एक भिन्न राय रखी, तो ऐसे कौन सा फैसला है जो ये कहता है कि आप अपनी एक लोकतांत्रिक पार्टी में अपने नेता से भिन्न राय नहीं रख सकते? हमने तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है शिवसेना और वहां पर हमारे नेता की राय हमको नहीं समझ में आ रही थी, तो हमने एक अलग रुख अख्तियार किया। तो वो लोकतांत्रिक कैसे हो गया? ये तो एक लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर है ना कि आपको अपने नेता की बात नहीं समझ में आ रही है, आपने उनसे कहा और जो तमाम जो पार्टी के विधायक थे जो चाहते थे वैसा किया गया। तो हरीश साल्वे बार बार यही बता रहे हैं कि ऐसा कोई नियम कानून है ही नहीं, संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है कि आप अपने नेता की राय से असहमत नहीं हो सकते। और यहां पर भी यही हुआ है, यहां पर कोई पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं हुई है, बल्कि अपने नेता की राय से असहमति जताते हुए यह फैसला लिया गया है। अब बीच में एक बार मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जब दलील दे रहे थे, उन्होंने तो यहां तक कहा कि देखिए, हमने इन विधायकों की अयोग्यता का मामला स्पीकर के सामने भी रखा है, जो नए स्पीकर हैं उनके सामने भी रखा और जो पुराने डिप्टी स्पीकर थे उनके सामने भी रखा, लेकिन उस पर फैसला नहीं हो रहा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को ही कोई फैसला करना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जो कि उद्धव ठाकरे गुट के वकील हैं, वो चाह रहे हैं कि कोर्ट कोई फैसला करे, वरना चुनाव आयोग कोई फैसला कर लेगा और वो उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक झटका भी हो सकता है। हालांकि क्या फैसला होगा अभी कयास नहीं लगाए जा सकते, लेकिन वो एंटीसिपेट करके चल रहे हैं, यानी कि वो ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया, तब तो वो जो है बहुत बुरे फंस सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश उन्होंने ये की है कि केंद्रीय चुनाव आयोग में जो सुनवाई चल रही है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश दे दे। और हरीश साल्वे ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो इस मामले की सुनवाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लोग तो पार्टी में अयोग्यता का मसला ही नहीं है, ये तो पार्टी में ही बने हुए हैं। अब मुख्य न्यायाधीश का एक सवाल आया है कि आप दोनों में पहले सुप्रीम कोर्ट कौन आया? अब कोर्ट अब उनसे सवाल पूछ रही है, क्योंकि कोर्ट भी कई सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो जानना चाहती है दोनों ही पक्षों से। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल पूछा कि आखिर आप दोनों में सुप्रीम कोर्ट पहले कौन आया?
अब हरीश साल्वे बता रहे हैं हम आए थे क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने अयोग्यता का नोटिस भेजा था, लेकिन उनके खिलाफ खुद ही पद से हटाने की कार्रवाई लंबित थी और वो 2016 का जो अरुणाचल का फैसला है उसके जिक्र करते हुए हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे। यानी कि एकनाथ शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया है कि हम लोग कोर्ट आए थे क्योंकि हमारे खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की जा रही थी। अब इस सबके बीच में मुख्य न्यायाधीश की एक अहम टिप्पणी, हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी, इस बीच आपने सरकार बना ली, स्पीकर बदल गए, अब आप कह रहे हैं कि सारी बातें निरर्थक हैं। कोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। कोर्ट यह कह रहा है कि देखिए, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली थी 10 दिनों के लिए, लेकिन इसी बीच में फ्लोर टेस्ट जो होना था उससे पहले उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। फ्लोर टेस्ट हुआ, नई सरकार बन गई, नए स्पीकर बन गए और अब एकनाथ शिंदे गुट कह रहा है कि देखिए अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लिहाजा उस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। तो अब हरीश साल्वे की जो दलील, जो एकनाथ शिंदे गुट है, उनका यह कहना है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इन बातों पर अब विचार नहीं होना चाहिए। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, याचिका यहां पर आई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए, लेकिन ये जो दलीलें दी जा रही है ना कि ये लोग अयोग्य हैं, वो ठीक नहीं है। तो अब मुख्य न्यायाधीश की अहम टिप्पणी, ठीक है हम सभी मुद्दों को सुनेंगे। यानी कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भले ही एकनाथ शिंदे गुट कह रहा हो कि अब एक तरीके से ये याचिकाएं इन्फेक्शुअस जो टर्म का इस्तेमाल होता है, यानी कि अब उसका कोई मतलब नहीं रहा, कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि नई सरकार बन चुकी है, नए मुख्यमंत्री आ चुके हैं। तो कोर्ट ने ये कहा है कि जी नहीं, मामला कोर्ट में लंबित था, पहले यह कहा गया था, लिहाजा हम इन सभी मुद्दों पर सुनवाई करेंगे। तो उद्धव गुट के लिए फिलहाल मैं जरूर कहूंगा कि यह एक छोटी सी आस भरी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट तमाम मुद्दों पर सुनवाई जारी रखेगी। लेकिन इस सबके बीच में कोशिश क्या की जा रही है उद्धव गुट की तरफ से, खास तौर पर कि केंद्रीय चुनाव आयोग में जो याचिका लंबित है, यानी कि शिवसेना पर अधिकार किसका, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे, लेकिन वो कुछ नहीं कहा है। पिछली सुनवाई के दौरान भी ये कोशिश की गई थी, लेकिन तब नहीं कहा गया था। अपडेट आ गया है कि शिंदे कैंप के दूसरे वकील जो नीरज किशन कौल हैं, वो खड़े हुए हैं। उनका यह कहना है कि दूसरा पक्ष चाहता है कि कोई भी दूसरी संवैधानिक संस्था अपना काम ना करे, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट करे। यह महत्वपूर्ण दलील क्यों है? क्योंकि जो केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में बात की जाए तो वो भी संवैधानिक संस्था है। तो ऐसे में अब जो है वो ये बता रहे हैं कि देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग भी अगर कोई फैसला लेता है तो उसको लेने देना चाहिए, क्योंकि अगर जो एक संस्था कोई फैसला ले रही है तो उसके काम में हस्तक्षेप क्यों होना चाहिए। कोशिश क्या है, विकास समझना बहुत जरूरी है, वो ये कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल चाह रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग में जो सुनवाई चल रही है उस पर किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट कोई रोक लगा दे, कोई अंतरिम आदेश दे दे। लेकिन अभी यहां पर जो है हरीश साल्वे हो या नीरज किशन कौल जो कि वरिष्ठ वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग को अपना काम करने देना चाहिए। अब महत्वपूर्ण चीज, मुख्य न्यायाधीश की एक और टिप्पणी, और उसमें उन्होंने कहा है कि लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट तो आप ही आए थे ना। अब मुख्य न्यायाधीश ये बता रहे हैं कि जो नीरज किशन कौल ने कहा कि दूसरी संवैधानिक संस्था के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ ना तय करे, तो उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको जवाब दिया है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कौन आया था, एकनाथ शिंदे गुट, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ अयोग्यता का मामला नहीं चलना चाहिए। तो काफी रोचक दलीलें चल रही हैं। इस सबके बीच में कोर्ट भी कुछ ऐसे जो सवाल हैं जो दोनों ही पक्षों से पूछ रहा है, और ये जो तस्वीर साफ करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इस मामले की सुनवाई अब आगे बढ़े तो किन बिंदुओं पर। क्योंकि कोर्ट ने जब पिछली सुनवाई की थी तो उस दौरान सभी पक्षों से कहा था कि आप कुछ बिंदु तय करके आइए कि किन किन बिंदुओं पर हमको सुनवाई करनी है। अपडेट आया है, नीरज किशन कौल जो कि एकनाथ शिंदे गुट के वकील हैं, उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि हम पहले हाई कोर्ट भी जा सकते थे, लीजिए, क्योंकि ये भी मुद्दा उठा था कि ये लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। तो अब नीरज किशन कौल कह रहे हैं कि देखिए, हम पहले हाई कोर्ट भी जा सकते थे। अब मुख्य न्यायाधीश की एक और टिप्पणी, उन्होंने कहा या तो अब डिप्टी स्पीकर को फैसला लेने देते, बाद में कोर्ट उस पर विचार कर लेता। तो बेसिकली कोर्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब मामला कोर्ट में लंबित था तो इतनी जल्दबाजी में वहां पर सरकार बनाने की जो क्यों कार्रवाई की गई। जब मामला कोर्ट में लंबित था तो कोर्ट को तय कर लेने देते, या फिर अगर आपने डिप्टी स्पीकर को जो फैसले को चुनौती दी थी, या तो फिर अगर ऐसा था तो डिप्टी स्पीकर को फैसला लेने देते। अब हरीश साल्वे खड़े हुए हैं, नीरज किशन कौल के बाद में एक बार फिर से हरीश साल्वे, एकनाथ शिंदे गुट के वकील, डिप्टी स्पीकर कार्रवाई करने के अयोग्य थे। दूसरा पक्ष यह दावा भी गलत है कि पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। देखिए,
कोर्ट ने 2 सवाल पूछे कि डिप्टी स्पीकर को फैसला ले लेने देते उस दौरान, अगर आपके खिलाफ फैसला होता तब आप आते सुप्रीम कोर्ट। तो अब हरीश साल्वे क्या कह रहे हैं कि जो डिप्टी स्पीकर थे, जो तत्कालीन डिप्टी स्पीकर थे, यानी कि जब उद्धव सरकार महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी उस दौरान जो डिप्टी स्पीकर थे वो तो उनके खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव आ चुका था, और उसके लिए 2016 का अरुणाचल के मामले में जो फैसला लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसका जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि उनके पास तो अधिकार ही नहीं था। और हम तो सुप्रीम कोर्ट यही कहते हुए आए थे ना कि वो डिप्टी स्पीकर तो फैसला ले ही नहीं सकते, और अगर उनको फैसला लेना है तो उससे पहले उस अयोग्यता वाली याचिका पर भी डिप्टी स्पीकर में सदन में सुनवाई होनी चाहिए, उस पर जो वोटिंग होनी चाहिए, और वो तय होना चाहिए कि डिप्टी स्पीकर सुन सकते हैं या नहीं। और इस सबके बीच में दूसरी महत्वपूर्ण चीज, विकास एक पॉइंट और है, उनका यह कहना है, फिर से दोहराया है कि किसी विधायक ने सदस्यता नहीं छोड़ी है, यानी कि तमाम विधायक अभी भी शिवसेना के साथ में ही हैं। शिंदे गुट की तरफ से लगातार दलीलें रखी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि किसी विधायक ने पार्टी नहीं छोड़ी है, असली पार्टी हम ही है। हमने अपने नेता के खिलाफ अपने नेता से योग्य नेता चुन लिया है, और हम चाहते हैं कि ये बीएमसी चुनाव से पहले पता चले कि असली शिवसेना कौन सी है। लगातार सीजीआई की तरफ से भी सवालों के दौर किए जा रहे हैं। सीजीआई की तरफ से पूछा गया, जब डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ आप आए थे तो आपको इंतजार करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। इस पर शिंदे गुट की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले में स्थिति बदल गई थी, सीएम का इस्तीफा हो गया था और नई सरकार के गठन की एक प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।